अगर तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, समझ लो तुम वहाँ कितना भी काम करो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि तुम्हें जितना पेमेंट मिल रहा है तुम्हें उतना ही मिलने वाला है। फिर उसके लिए तुम कितने भी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, तुम उनके लिए कितना भी प्रॉफिट क्यों ना निकाल के दे दो, यू विल गेट योर सैलरी। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि यार उनका लॉस होता है तो, लेकिन तुम समझ नहीं रहे, तो वो कवर भी कर लेते हैं उतना तुमसे काम करवा कर। सोचो तुम 12-12 घंटे काम करके तुम 18,000 कमा रहे हो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इट। तुम अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, बहुत चीज़ें खो रहे हो उन जर्नी में। लेकिन इमेजिन करो, तुम सेम लेवल की कमाई कर रहे हो, अपना खुद का कुछ ओन थिंक करके, तो सोचो तुम क्या करो, या कुछ नहीं कर सकोगे। एंड आई एम डूइंग द सेम थिंग। कुछ ही महीनों हो गए हैं मैंने खुद का बिजनेस कुछ चालू किया है, लेकिन कुछ लेसन है जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, तुमसे शेयर करना चाहूँगा। हाँ, बहुत सारे दिन हो गए इसलिए मेरी आदत उठ चुकी है, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम टीनेजर हो और मनी के लिए स्ट्रगल करो। आई विश आई फर्स्ट थिंग इज़ आई विश आई हैड स्टार्टेड सूनर। हाँ, ये गलती बहुत लोग करते हैं कि कल करेंगे, आज ये है वो है, लेकिन बाद में हम जब कोई चीज़ कर लेते हैं हमें रियलाइज़ होता है काश मैं ये पहले कर लेता। क्यों पता है? क्योंकि जितना जल्दी करोगे उतना बेहतर, क्योंकि तुम लेवल अप करने के लिए तुम्हारे पास टाइम रहेगा। वैसे ही कुछ चीज़ें हैं जैसे एट दिस टाइम मेरे पास मनी इज़ लाइक फ्रेजाइल टू मी, तो मुझे अभी मेरे पास उतना रिस्क टेकिंग नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ मैं पहले स्टार्ट कर लेता तो मैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते वो सीख कर, कुछ बार लॉस खाकर, अब तक मैं अपना स्केल अप कर रहा होता। समझ रहे हो? अब मैं स्केल अप नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ बिल्ड कर रहा हूँ। बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, स्केल करना इजी है। जैसे कि अगर तुम पढ़ाई कर तो तुम्हें उस पढ़ाई को बढ़ाना, इट्स सिंपल, कि 1 घंटा का पढ़ रहे हो तो तुम 1.5 घंटा कर रहे हो। लेकिन अगर तुम पढ़े रहे नहीं रहे पर तुम्हें पढ़ाई शुरू करनी, इट्स वे हार्ड, तुम्हें तो पता ही होगा। तो वही सेम चीज़ हर चीज़ में अप्लाई होती है। अगर तुम जिम नहीं जा पाते लेकिन तुम्हें जिम जाना स्टार्ट करना है, तो इट्स मोर हार्डर देन डूइंग कंसिस्टेंट जिम। मेरे साथ तो वो भी हो रहा है यार, मैं अपना जिम वगैरह सब कुछ डाइट, इट्स ऑल मेस्ड अप बिकॉज ऑफ मनी। सो ये गलती तुम मत करो। डोंट वेट फॉर टाइम, इट्स रनिंग अप, स्टार्ट योर टाइम, बट स्टार्टिंग व्हाट यू वांट टू स्टार्ट राइट नाउ। अगर तुम कोई बिजनेस हो, कोई छोटा बिजनेस, मैं सब्जी बेच रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटा बिजनेस है। आई एम मेकिंग मोर मनी देन दोस कॉर्पोरेट जॉब्स एंड इट्स माई बिल्डिंग टाइम। अभी तक मैंने स्केल अप का तो शुरुआत भी नहीं किया। हाँ, अगर तुम चाहते हो उससे रिलेटेड वीडियोस देखना तो मुझे कमेंट ज़रूर बताना, मैं उसके लिए एक चैनल खोलूँ या ना, ताकि जहाँ पे मैं रोज़ का डेली प्रॉफिट वगैरह क्या मैं कर रहा हूँ क्या नहीं, ये सब तो मैं बता सकूँ। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं लेसन नंबर 2 की, जो कि है वर्किंग इन योर जॉब इज़ बेस्ट और नॉट। एंड इट्स 100% बेस्ट। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, तुम कितना भी काम कर लो, तुम जो कर रहे हो उसका प्रॉफिट तुम्हें होगा, नुकसान भी तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, लेकिन उसका जो प्रॉफिट होगा इट्स 100% योर फॉल्ट। कोई भी चीज़ अगर तुम शुरुआत से शुरू चीज़ करते हो, तुम कितने डम से डम इंसान क्यों ना हो, तुम्हें लॉस नहीं होगा। यू एदर लर्न फ्रॉम इट और एदर अर्न फ्रॉम इट। तुम अगर उससे अर्न नहीं कर रहे तो तुम उससे लर्न तो करोगे, जो कि मैंने किया। मैंने बहुत बार ऐसा होगा अगर कोई प्रैक्टिकली सोचा तो इट्स लॉस, बट अगर तुम थोड़ा स्पिरिचुअली सोचो, थोड़ा टेक्निकली सोचो, इट्स नॉट लॉस। तुम उससे बहुत सारी चीज़ सीख रहे हो, कि जैसे क्या चीज़ तुम्हें बेचनी चाहिए, कैसे बेचनी चाहिए, और ये सब स्किल्स है जो तुम सीख रहे हो। अगर तुम्हारा वो लॉस नहीं हुआ था तो तुम वो चीज़ नहीं सीखते। तो वो एक कीमत है जो तुम पे कर रहे हो, पर आज जो तुम कीमत पे कर रहे हो उसका तुम्हें फल बहुत जल्द मिलेगा, बहुत सालों बाद। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब तक तुम समझोगे बहुत देर हो चुकी होगी। अगर तुमने उस चांस को अप्लाई कर लिया तो इट्स गुड, अगर नहीं किया देन
तुम खो दोगे, मिस कर दोगे जो, और हर चांस बार बार नहीं आता। तो अभी तुम्हारे पास चांस है तो उसे अप्लाई कर लो, क्योंकि टीनेज ही टाइम ऐसा है कि जब तुम्हारे पास एनर्जी फुल होती है, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी स्लीप, तुम इन्हें सेक्रीफाइस करके अपना एक एम्पायर खोल सकते हो, अपना एक एम्पायर बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर इस टाइम में तुमने इन्जॉयमेंट और बाहर घूमना ये सब बुलशिट में, जैसे कि और टीनेजर्स करते, ऐसा किया तो यू विल मेस्ड अप। तुम आज के बारे में सोच रहे हो लेकिन आगे वाले आने वाले फ्यूचर के बारे में नहीं। आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है अगर तुम आज के कुछ दिन मेहनत में मरते हो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि पीपल आर इन द, वो एक कहावत थी कि आज जो छाँव में बैठा है, झाड़ की पेड़ की छाँव में बैठा है, उसने बहुत सालों पहले वो पेड़ का बीज बोया था, इसलिए वो आज छाँव में बैठा है। वही चीज़, सेम चीज़ तुम्हें करनी है। आज अगर तुम अपनी मेहनत करते हो तो आने वाले समय में तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा। अभी भी मिलेगा लेकिन अभी थोड़ा कम होगा, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हारा कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन यू लर्निंग ब्रो। अभी भी जैसे कि मेरा एग्जांपल ले लो, जीता जाता एग्जांपल। तुम अगर मेरे चैनल स्क्रॉल करोगे तो मेरे चैनल पर पता नहीं कितने सारे वीडियोस हैं, मैं भी भूल चुका हूँ इतने सारे, पर नंबर 100 के पार ही होगा। लेकिन आई हैड अर्न ज़ीरो, लाइक ज़ीरो सिंगल डॉलर फ्रॉम इट। लेकिन फिर भी मुझे पता है आई एम डूइंग समथिंग राइट, आई एम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, आई एम डूइंग समथिंग वैल्यूएबल। मैं इससे कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही सेम चीज़ें मुझे हर जगह में अप्लाई होती है। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तू इतना अच्छा कैसे मैनिपुलेट कर लेता है, इतना अच्छा स्किल्स तेरे पास कैसे, तो इट्स राइट देयर। आई एम वर्किंग एवरी सिंगल डे, हैड यूज्ड टू रिकॉर्ड एवरी सिंगल डे, तो स्किल आई हैड बिल्ड अप। और ये स्किल आज नहीं तो कल मुझे कमा के ही दी। स्किल ऐसी चीज़ है जो अगर तुम्हारे पास सब कुछ छीन लिया जाए तब भी तुम बिल्ड अप कर लो। जैसे कि बड़े बड़े एम्पायर्स देखते हो ना तुम, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, इन सब से अगर तुम पैसे छीन भी लोगे, आज सब कुछ छीन लोगे, ये फिर भी ज़ीरो से बिल्ड अप कर लेंगे और अपनी वेल्थ बना लेंगे। कैसे पता है? उन्होंने स्किल सीख ली, उन्होंने स्किल डेवलप की, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? डू द सेम थिंग। और तुम जब अपनी ये स्किल डेवलप करोगे तुम समझोगे कि यार आज मैंने बहुत प्रोडक्टिव काम किया, ना कि वो इंस्टा स्क्रॉल किया जो कि मैं 10 दिन बाद भूल भी जाऊँगा कि क्या स्क्रॉल किया था। इसलिए डोंट, वो एक ट्रैप है जो कि तुम्हें सोसाइटी फंसाती है। अ माउस डजंट नो व्हाई चीज़ इज़ फ्री, दैट्स व्हाई ही पेज हिज लाइफ। जैसे एक चूहा जो है ना, उसे अगर चीज़ एक पिंजरे में देकर दे दिया जाए तो फंस जाता है उस चीज़ की लालच में। वही सेम चीज़ तुम्हारे साथ हो, तुम उस डोपामिन की लालच में फंस जाते हो और तुम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते, इसलिए तुम उन्हीं जॉब में फंस के रह जाते, उन्हीं, वो क्या कहते हैं, वैल्यू और इन सब मोरल्स के बीच फंसे रह जाते हो कि सही करना गलत है या नहीं। रेपुटेशन, ये सही वर्ड है, रेपुटेशन की वजह से तुम ऐसी चीज़ें नहीं करते। जैसे कि लाइक फॉर मी, आई हैड लर्न फ्रॉम BSc एंड साइंस डिग्री, बट स्टिल मैं सब्ज़ी बेच रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे कि यार इतना पढ़ के भी मैं सब्ज़ी बेच रहा हूँ, तो इट्स लाइक इट्स नॉट माई रेपुटेशन। और मेरी रेपुटेशन ख़राब होगी, लोग क्या कहेंगे। लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, मैं आने वाले कल के बारे में सोच रहा हूँ, आज के बारे में नहीं। आने वाले कल के बारे में सोचो, जब लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, व्हाट दे विल डू? दे वोंट डू अ जॉब, दे हैव टू वर्क समवेयर। तो क्यों ना आज से ही मैं वर्क करूँ और अपनी एम्पायर बढ़ाने की शुरुआत करूँ। ये तो मेरा पार्ट टाइम चल ही रहा है, उसका कुछ फ़ायदा तो नहीं, लेकिन इट्स राइट देयर। पता नहीं कब कौन सा वीडियो बूम कर जाए और आई विल स्टार्ट टू मेक मनी। इट्स सिंपल। बट ऐसा नहीं होता, कभी कभी हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि जैसे अगर मुझे क्रिकेटर बनना है लेकिन मैं क्रिकेटर नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूँ और इसी पर ट्राई करूँ। मुझे कुछ और चीज़ें भी करना की ज़रूरत है फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने कई 100-200 वीडियोस रिकॉर्ड करके एक फुल टाइम दिया था, लेकिन वो उतना ख़ास वर्क नहीं कर पाए क्योंकि मेरे पास उतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन मैं
इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठा रहो और कुछ ना करो अपने रेपुटेशन के लिए। इसलिए जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे लिए सही रास्ता लगता है, आई हैव टू फॉलो दैट पाथ। बाकी देखते हैं कल तुम क्या सीखे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन यही तक था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो। लेकिन जाने से पहले यार, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना अगर तुम्हारा सजेशन कि मैं प्रॉफिट लॉस वगैरह और मेरी जो व्लॉग्स टाइप जर्नी होती है वो शेयर करूँ या नहीं तुम्हारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना ब्रो।